सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम कपालभाति शुद्धि क्रिया के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं, गलत तरीके से करते हैं और कई सारे लोगों को पता नहीं है कि हाई बीपी वालों को कपालभाति फास्ट नहीं करनी चाहिए या ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, स्लोली करनी चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं है कौन कौन लोग कपालभाति कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। कपालभाति इस शुद्धि क्रिया के बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम लेने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो कपालभाति करने का सही तरीका क्या है, तो और कपालभाति कौन कर सकता है और कपालभाति के लाभ क्या है, इन तीन चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले कपालभाति करने का सही तरीका। कई सारे जन सही तरीका ना होने की वजह से कपालभाति इस शुद्धि क्रिया का लाभ नहीं मिलता है। कपालभाति अपने फेफड़ों की शुद्धि करती है, अपने फेफड़े जो है उसको शुद्धि होती है और उस शुद्धि क्रिया का लाभ हमें सही अगर मिलना है तो कपालभाति का सही तरीका हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। तो कपालभाति में सीधे बैठना चाहिए, पीठ सीधी रखनी चाहिए, गर्दन सीधी रखनी चाहिए, हाथ इस तरह से। कई जन ऐसा करते हैं, हाथ इस तरह से घुटने पर रखने से क्या होता है कि हाथ बंद जाते हैं, और कई जन इस तरह से करने से क्या होता है, ये शोल्डर हिलता है, इस तरह से करते हैं, इस तरह से। तो शोल्डर न हिले, ये पूरा भाग हमारा इधर का घुटना ये बांध के रखे, ओनली पेट की हलचल हो, ओनली पेट हिले। इस तरह के से हमें पोजीशन लेना है। हाथ की ड्रोन मुद्रा करनी, इसको ड्रोन मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथ घुटने पर रखनी इस तरह से, और एकदम दबाने नहीं है, हल्के रखने हैं और सीधा बैठना है और ओनली एक्सेल करना है। इनहेल हमारी बॉडी अपने आप कर लेती है, वो अपने आप होने वाली क्रिया है इनहेल। हमें ओनली एक्सेल करते रहना है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हमें नहीं जम रहा है तो हमारे नाक के नीचे मूंछ पर एक मक्खी बैठी है और हम उस मक्खी को फोर्सफुली हवा छोड़ के उड़ा रहे, ऐसा समझे। अगर हमने हवा अंदर ली तो मक्खी नाक के अंदर चली जाएगी। तो हमें फोर्सफुली ओनली उस मक्खी को उड़ाना है। तो किस तरह से देखें एक बार, यहाँ पे समझो मक्खी बैठी है, एकदम पीठ सीधी, गर्दन सीधी, मैक्सिमम हो सकता है तो आंखें बंद करें और हाथ की इस ड्रोन मुद्रा घुटने पे रखें इस तरह से। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक, एक सेकेंड में 2 स्ट्रोक भी हो सकता है, लेकिन उसको हैबिट होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक हो सकता है। और ज़्यादा जिनको बीपी हाई बीपी है, जिनको तकलीफ ज़्यादा है, वो एकदम 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक कर सकते हैं। एकदम फास्ट नहीं करना है। तो ये कपालभाति का सही तरीका है। कई सारे जन इस तरह से शोल्डर बिल्डर हिलाते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, नाक से छोड़ने का भी आवाज़ आता है। श्वास लेने का आवाज़ नहीं आना चाहिए, ओनली एक्सेल का आवाज़ आना चाहिए। आवाज़ भी नहीं आना चाहिए और श्वास लेना भी नहीं है। बॉडी अपने आप करने वाली क्रिया है। कई सारे जन गलती से इस तरह से, ये गलत तरीका है। इस तरीके से कपालभाति नहीं होता है। इस तरीके से शरीर में हीट बढ़ने लगती है। तो सही तरीका कपालभाति का आनंद भी मिलता है। गलत तरीका करने से आनंद जो मिलने वाला है वो आनंद नहीं मिलता है। देखो, आप 60 स्ट्रोक या 50 स्ट्रोक 30 स्ट्रोक करने के बाद 5-10 सेकेंड होल्ड करें और तब हमारे मन की अवस्था एकदम शांत हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है और हमारे मन के कई सारे विचार जो होते हैं वो तुरंत लुप्त हो जाते हैं। ये तरीका कपालभाति का है। तो कपालभाति करते समय हमें क्या करना है, 5 मिनट अगर कपालभाति कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट करना है। ज़्यादा देर कपालभाति करने की कोई लाभ नहीं है, उस शरीर में हीट बढ़ने लगती है। ठीक है, 7-8 मिनट 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा ना करें। तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा देर तक कपालभाति करने लगते हैं, समझो 60 स्ट्रोक किया, 20 से 25 सेकेंड रुकना, फिर बाद में 60 स्ट्रोक करना, फिर 20 से 25 सेकेंड रुकना। ऐसे 5, 6, 7, 8, 10 तक राउंड कर सकते हैं। जब हम 10 राउंड करेंगे ना, विलक्षण आनंद हमें मिलेगा, एक विशेष आनंद मिलेगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप रुक रुक के करते हैं, तो एकदम लगातार करना नहीं है। लगातार जब करते हैं तो धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे गलत होता है। फिर हमें बीच बीच में रुक के करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से कपालभाति हमें करना है। कपालभाति कौन लोग नहीं कर सकते, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कपालभाति
जिनके भी पेट में ऑपरेशन हुआ है या अल्सर है, अंदर कुछ जख्में हैं पेट के अंदर, उन लोगों को कपालभाति अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आंतों की हलन चलन होती, फास्ट हिलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जख्म बढ़ सकती है, पेट के अंदर जख्म बढ़ सकती है और तकलीफ हो सकती है। तो जिनको भी अल्सर है उनको कपालभाति स्किप करना चाहिए। पहले पेट को ठीक करना चाहिए, उसके उपरांत हम कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। जिनको हाई बीपी है, ज़्यादा बीपी बढ़ गया है, उन लोगों को भी कपालभाति स्लोली करना चाहिए। अगर बीपी 200 180 एकदम ज़्यादा ही हाई पे रहता है तो उन लोगों को स्किप करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति के कंटिन्यूसली एक्सेल करने से बीपी हमारा बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें हाई बीपी वालों के लिए कपालभाति का अभ्यास एकदम स्लोली है या न करें, योग्य गुरु के निर्देशन में भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या स्पीड में कर रहे हैं तो तकलीफ हो सकती है। फिर लोग बोलते हैं कि योग साधना करने से, कपालभाति करने से मुझे ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई। नहीं, हम सही तरीके से न करने की वजह से तकलीफ हुई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी बात है, जिनके भी कमर में दर्द है, कमर में किसी के दर्द है और कपालभाति कर रहे हैं 15-15 मिनट, तो दर्द बढ़ सकता है। तो कपालभाति का अभ्यास जो लोगों को कमर में दर्द है वो ना करे 1-2 मिनट तक करे ज़्यादा से ज़्यादा, और स्लोली करे, स्पीड में मत करे। तो 1-2 मिनट तक करे या 60 स्ट्रोक 120 स्ट्रोक इतना ही करे, ज़्यादा देर न करे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर अगर पेट को हिला रहे तो कमर पे प्रेशर आता है, कमर दर्द बढ़ सकता है, थोड़ा सा तकलीफ बढ़ सकती है। इसके लिए थोड़ा रिलैक्स करें। कपालभाति के बाद थोड़ी देर अनुलोम विलोम करने से फिर दर्द रिलैक्स हो जाएगा, हम रिलैक्स हो सकते हैं। तो वो लोग भी कपालभाति का अभ्यास संभल के करें। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनको भी डिप्रेशन की तकलीफ है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तनाव है, उन लोगों को भी कपालभाति का अभ्यास तुरंत नहीं करना चाहिए। थोड़ा बढ़ाना चाहिए, पहले 1 मिनट तक, फिर थोड़ा योग साधना में बाकी अनुलोम विलोम या बाकी आसनों का अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास, ओम का उच्चारण जैसे जैसे कर रहे हैं, उसके साथ आज 1 मिनट किया, फिर 4 दिन के बाद 2 मिनट किया, फिर 4 मिनट किया, ऐसे 1 महीने में हमें बढ़ाना चाहिए। जिनको डिप्रेशन की तकलीफ है वो भी एकदम ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट कपालभाति करेंगे तो तकलीफ बढ़ सकती है, अचानक से उनको घबराहट हो सकती है। इसके लिए उन लोगों को भी कपालभाति का अभ्यास संभल के करना चाहिए। तो यह कपालभाति की महत्वपूर्ण सावधानियां, विधि और जिन लोगों को नहीं करना चाहिए इनके बारे में बताया। लेकिन कपालभाति के लाभ आप जानने वाले हैं। कपालभाति के लाभ अद्भुत है, अद्भुत लाभ है। सबसे पहला लाभ है, जैसे जैसे हम एक्सेल करते हैं ना, हमारे फेफड़ों में कई सारे धूलिकण रहते हैं। फेफड़ों में धूलिकण, श्वास नलिका में बहुत सारे कीटाणु धूलिकण बैठे रहते हैं। एक्सेल करने से स्पीड से बाहर जाते हैं, धीरे धीरे आगे आगे सरकते बाहर निकलते हैं। फेफड़ों की पूरी तरह से शुद्धि होने लगती है जैसे जैसे कपालभाति। सबसे महत्वपूर्ण लाभ फेफड़ों की शुद्धि। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ, जो भी पेट में गैस है, एसिडिटी है, जलन है, जो भी तकलीफ है, वो भी तकलीफ कपालभाति के अभ्यास से ठीक होने वाली है। ये सबसे बेस्ट लाभ है। और अगला जो लाभ जो है, हमारे शरीर में छोटी छोटी गांठें दिखते हैं, हम ब्लड संचार ठीक से न होने की वजह से। जब ब्लड संचार ठीक से नहीं होता है तो कई जगह पे जाके थोड़ा ब्लड रुक जाता है और गांठ बन जाती है। कई सारे लोगों को फैट्स की गांठें वगैरह दिखती है शरीर में, कई सारे कैंसर के गांठें हैं, छोटी छोटी गांठें हैं, बड़ी गांठें हैं। कुछ गांठें लाभदायक, कुछ गांठें शरीर को नुकसान नहीं करती, लेकिन हमें उस गांठों को देखकर दुख आता है। जैसे कि मसल्स, अपने फैट्स की गांठें, जैसे छोटी छोटी गांठें होती है फैट्स की वगैरह, उन गांठों को कपालभाति का अभ्यास छोटा करके विलीन कर देता है। कैंसर तक को ठीक कर देता है, लेकिन ठीक से रेगुलर कंटिन्यूसली करना चाहिए। ब्लड संचार सही ढंग से होता है, शरीर पूर्णतः शुद्ध होने लगता है, शरीर के अंदर की भी शुद्धि होने लगती है। ऐसे कई सारे लाभ कपालभाति के लाभ है। सबसे महत्वपूर्ण और एक लाभ है कि मन शांत होता है। मन शांत होता है, हर 60 स्ट्रोक के बाद मन शांत होता है। इस तरीके से हम 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड तक कर सकते हैं 1-1 मिनट का। यह कपालभाति की सही विधि है और इस तरह से कपालभाति होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।